हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे हैं जो हमारी निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, जिसमें हम कक्षा 6 की जो पॉलिटी की एनसीईआरटी है, जिसमें हम सामाजिक विज्ञान और समकालीन भारत का पार्ट फर्स्ट, जिसका आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में क्या है? विविधता एवं भेदभाव, जिसके बारे में आज हम चैप्टर 2 में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं, जिसके अंतर्गत हम देख लेते हैं आज हमने कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लिए। हमने चैप्टर फर्स्ट पूरा कंप्लीट कर दिए। कौन सा वाला? विविधता की समझ। विविधता में किस प्रकार की समझ है उसको हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज देखेंगे हम चैप्टर नंबर 2, जिसमें विविधता एवं उसमें एवं भेदभाव, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से विविधता और उसमें क्या भेदभाव है। इसके बारे में आज हम डिटेल से समझने वाले हैं। तो इसमें हम देखते हैं विविधता में एकता पिछले पार्ट में, जिसमें कि इस बारे में इसको बतलाया गया है। तो इसको तो हम आगे चलते हैं अब सीधा। तो ये क्या है? यह हम क्या हैं और हम कैसे हैं। मतलब ये बच्चे लोग कहते हैं कि हम क्या हैं और हम कैसे हैं। यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं। बच्चे लोग बोलते हैं कि हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और कौन सा खेल खेलते हैं, कान और उत्सव मनाते हैं, मतलब कि कौन सा उत्सव मनाते हैं। ये सब विचार किसके मन में आता है? ये सब विचार बच्चों के मन में आता है। और सब कुछ हमारे रहने की जगह, भौगोल और उनके इतिहास पर अक्सर पड़ता है। किस पर पड़ता है? भूगोल और इतिहास पर। इस तरह के क्या पड़ता है, इसमें असर पड़ता है। तो इसमें अगर आज संक्षेप में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस तरह के जो बच्चों के मन में विचार आते हैं, किस तरह से हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, और यह उनके मन में बिंदु पर विचार आते हैं। तो यह भारत की कितनी विविधता वाला देश है। कौन सा? भारत। संसार में 8 प्रमुख धर्म हैं, जिसमें कि 8 धर्मों के अनुयायी जो कैसे यानी मानने वाले हैं। यह 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। कहाँ पर? भारत में। जो लोग मातृभाषाएं हैं, और यहाँ पर कौन से यानी कि जो 100 से भी ज़्यादा क्या है, इसमें नृत्य किए जाते हैं। कहाँ पर? भारत में। यह विविधता हमारे खुश होने का कारण है? नहीं है। यह विविधता कैसी है? खुश होने का कारण नहीं है। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित या असुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी हम ऐसे लोगों के से भी मिलते हैं जो हमसे बहुत ही भिन्न हैं और वे हमसे अजीब, अपरिचित लग सकते हैं। यह कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि जान नहीं पाते हैं कि लोग अलग क्यों हैं। लोग अपने अलग दिखावे के लिए किस तरह के बारे में इस खास बन या राय बना लेते हैं। तो हम देखेंगे अब इसके बारे में, किसके? पूर्वाग्रह के बारे में। उन कथनों पर देखिए जो आपके ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लोग के सहारे सही लगे हैं। जिन कथनों पर आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। जो इसके बारे में पूर्वाग्रह के बारे में बतलाया गया है, जिसमें कि आधे से ज़्यादा लोग कैसे हैं? गाँवों में रहते हैं, बिल्कुल सही हैं। और गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, बिल्कुल सही हैं। फसल की बुवाई और कटाई के समय परिवार के लोग 10 से 12 घंटे तक काम करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं। और ग्रामीण लोग कम की तलाश यानी कि तलाश में शहरी लोग स्थानांतरित करने पर बाध्य होते। कौन? ग्रामीण लोग गांव की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने पर बाध्य, हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा तो होता ही है। शहरी लोग, आप इस शहरी लोग के बारे में बताएं। शहरी लोग बड़ा आसान होता है और यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। और शहरों के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत ही कम समय बिताते हैं, हाँ ये भी बात सही है। और शहरी लोग केवल पैसों की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं है। हाँ कुछ हद तक हो सकता है, ये दोनों भी, हाँ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों बातों पर सहमत होते हैं। शहरों में रहना पसंद यानी कि बहुत ही महंगा पड़ता है, मतलब कि शहरों में रहना बहुत ही महंगा पड़ता है, बिल्कुल सही है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराया और आने जाने के खर्च में चला जाता है, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही बातें इसमें परफेक्ट बैठती हैं।
तो इस तरह से उनमें से कथन को ग्रामीण लोग क्या करते हैं, वो है अज्ञानी की तरह देखते हैं। ग्रामीण लोग को शहरी लोग कैसे देखते हैं, अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे के ऊपर सोकर ही रखने वाले की तरह दिखते हैं। ये बात तो कन्फर्म है, ये तो होता ही है कि शहरी लोग आलसी भी होते हैं और पैसे के लिए ही वाह सरोकार करते रहते हैं। तो जब हम किसी के बारे में कुछ हद तक हो सकता है, कुछ हद तक नहीं भी हो सकता, मतलब कि दोनों बातें इसमें 50-50% हो सकती हैं। आपने पूर्व अपने दिमाग पर बिठा लिया, मतलब इस प्रकार की भी अवधारणा क्या होती है, दिमाग पर बैठा लेते हैं, जो वह पूर्व ग्रह के रूप में मान लेती हैं। ज़्यादातर यहाँ पर राय नकारात्मक होती है, मतलब कि जो कहने का मतलब है इस तरह की बातें जो होती ज़्यादातर नकारात्मक प्रकार की होती, जैसे कि कथनों पर दिया गया है लोगों को आलसी एवं कंजूस मानना की पूर्वग्रह है। जब हम सोचने लगते हैं कि काम करने का कोई भी तरीका सबसे अच्छा, सही और अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते तो उस तरफ क्या करना पसंद करते हैं। और फिर उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि खास पर अंग्रेजी की सबसे अच्छी भाषा है, दूसरी भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, तो इस तरह हम भाषा पर नकारात्मक रूप से देखेंगे। तो इसका परिणाम यह हो कि उन लोगों पर शायद इसका इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी लोग के अलावा अन्य भाषाओं को बोलते हैं, मतलब कि जो अंग्रेजी के अलावा जो लोग अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा को भी बोलते हैं। हम कई चीज़ों पर बारे में पूर्वाग्रह के भी सोच सकते हैं, मतलब कि हो सकते हैं। लोगों को ये धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी, रंग, क्षेत्र में भी आते हैं। तो आप इस तरह से जिस तरह से बोलते हैं, वैसे कपड़े पहनते हैं इत्यादि उसमें निर्भर करता है, इसकी वेशभूषा के बारे में दर्शाता है। तो अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वग्रह को पक्के होते हैं, जो इस तरह उनसे दोस्ती भी करना नहीं चाहते हैं। जो इनकी कई बार हमारा इशारा व्यवहार ऐसा होता है कि ना दुख पहुंचा देते हैं। इस प्रकार के व्यवहार क्या करते हैं, वह है दुख पहुंचा देते हैं। तो फिर इसमें क्या होता है कि लड़के और लड़की आने की में भेदभाव, लड़के और लड़के में इस तरह से भेदभाव करने लगते हैं। समाज में लड़के और लड़कियों को किस तरह से भेदभाव किया जाता है, जब हम सभी भी भेदभाव परिचित होते हैं। लड़का या लड़की, उनमें होने वाले का क्या अर्थ है, उसमें हम कई लोग कहेंगे, जैसे कि हम लड़के और लड़की के किस तरह से जन्म लेते हैं इसके बारे में बोलते हैं, और सोचने वाली क्या बात है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या सच्चाई है और क्या बात कही गई है। नीचे दिए कथनों पर सूची बनाइए और उन पर भरिए कैसे क्या है। वे बहुत ही सुशील है, उनका बात भी बहुत तरीका बहुत बड़ा सौम्य और मधुर है। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं, वे शरारती हैं, वे नृत्य और चित्रकारी में निपुण हैं, वे रोते नहीं हैं, वे उद्यमी हैं, वे खेल में निपुण हैं, खाना पकाने में निपुण हैं, भावुक हैं, वे भावुक है। लड़का लड़की 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 इनके बारे में बतलाया गया। तो इसमें हम लोग के तरह किस तरह के लोग रहते हैं, जिसके बारे में दिखलाया गया है कि वे मैं इंसान हूँ और पूरे की जाते हैं, दूसरे की आंखों पर मैं छिपा जाना चाहती हूँ। क्या उसका दिमाग सही है, इसके बारे में ये बोलता है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि ऊपर दिए गए चित्रों में जो बच्चे, उन्हें पहले विकलांग कहा जाता है और इस तरह शब्द बदलकर उनके लिए शब्द का प्रारूप प्रयोग किए जाते हैं। वे लोग खास ज़रूरतों के बच्चे हैं, उनमें के बारे में लोगों के पूर्वाग्रह और उनसे बड़े अक्षरों को दिया जाता है, साथ में ही उनकी अपनी भावना और विचार भी दिए जाते हैं। वे लोग जो अपने से बहुत जुड़ी हुई रूढ़िबद्ध और धारणा के बारे में क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, इन पर चर्चा कीजिए। आपकी राय में क्या खास ज़रूरतें वाले बच्चों को सामान्य रूप से स्कूल में पढ़ाना चाहिए या उनका अलग स्कूल होने चाहिए? उनके जवाब में पक्ष और तर्क दीजिए। इस तरह से उनके बारे में बतलाने की बच्चों को किस तरह से बात करते हैं और उनके बारे में देखिएगा। आइएगा हम देखते हैं फिर इसमें अगर कथनों पर वे रोते नहीं हैं। अगर आप देखेंगे कि गुण आमतौर पर लड़के और पुरुषों के
से साथ जोड़ा जाता है, लड़के और पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है, जैसे कि बच्चे को जब गिर जाते हैं तो उसमें क्या होती है, उनको चोट लग जाती है। माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर कहकर चुप करा देते हैं कि रो मत तुम लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं है। कौन बोलते हैं? माता पिता बोलते हैं। किसको? बच्चे को। तो वह जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो फिर वह विश्वास करने लगते हैं और फिर ठीक वह है, रोते नहीं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए तो वह अपने आप को रोक लेता, मतलब जब किसी बच्चे को जब रोना आता है तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। कौन मानता है? लड़का बोलता है कि रोना ही एक कमजोरी की निशानी। हालांकि लड़कों के और लड़कियों को कभी कभी रोने का मन भी करता है। किसको? लड़का और लड़कियों की, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए तो दर्द हो। लेकिन जब बड़े होने पर लड़के सीख जाते हैं तो उनके आप में सीख जाने पर रोना नहीं है। अगर आप एक बहुत बड़ा यानी कि जो बड़ा लड़का रोए तो लगता है कि दूसरे को चिढ़ाए और उसका मजाक भी उड़ाए। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि वे कोमल एवं मृदु स्वभाव के होते हैं और वे सुशील। ऐसे कथनों पर से को लेकर उन पर चर्चा कीजिएगा। ऐसे में केवल लड़कियां और पर लागू किए जाते हैं। लड़कियां में भी गुण जन्म के होते हैं। ऐसा व्यवहार समाज में सीखते हैं। और आप उन लड़कियों के बारे में क्या राय देंगे? कोमल एवं मृदुल स्वभाव की नहीं होती, ये शरारती भी होती हैं। तो इस तरह से उनके बारे में आप क्या विचार या भाव प्रकट कर सकते हैं? इसलिए वह रोने के सामने, दूसरों के सामने रोने से अपने आप रोक लेती हैं। कौन? लड़कियां। तो वह लगता है कि हम दूसरे सुनते हैं कि लड़के ऐसे भी होते हैं, लड़कियां ऐसी भी होती है। समाज में इस तरह की मान्यता भी हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार और उनके अनुसार ही होना चाहिए, जब हम सभी लड़कों और लड़कियों को छवि के रूप में देखना चाहते हैं। तो इस तरह से उनके बारे में देखते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल में नए हो तो नीचे आपके नीचे जो लाल बेल आइकन बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिएगा, और जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइएगा शुरू करते हैं हम। रूढ़िवादी जन आने की धारणा। रूढ़िवादी धारणा क्या है और क्या बनाना है? जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं, मतलब जो सभी प्रकार के लोगों को क्या करते हैं, एक ही छवि में बांध देते हैं, तो उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं। इस प्रकार की धारणा क्या कहलाती है? रूढ़िवादी धारणा। तो यहाँ पर आपसे एक सवाल का क्वेश्चन का आंसर भी बन सकता है कि रूढ़िवादी धारणा क्या है? तो हम इसमें कह सकते हैं कि जब लोग हैं, सारे लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं और उनके बारे में जो पक्की धारणा बना लेते हैं, इस तरह की पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें रूढ़िवादी धारणा कहा जाता है। इस प्रकार हम कई प्रकार की जो कि खास देश, आमतौर पर धर्म है देश में, जैसे कि धर्म है, लिंग है, में होने के कारण वह किसी भी कंजूस या अपराधी या बेवकूफ़ भी ठहराते हैं। क्या करते हैं इनको? कंजूस है, अपराधी है या बेवकूफ़ भी ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मान लो कि पक्की धारणा बना लेते हैं कि बना लेने के कारण भी हर देश में, धर्म आदि में कंजूसी है, अपराधी है, बेवकूफ़ी के लोग भी मिल जाते हैं। इस तरह के लोग भी इसमें मिल जाते हैं। सिर्फ इसलिए ही कुछ लोग ऐसे समूह भी होते हैं जो कि दूसरे के बारे में ऐसी राय बनाते हैं। गाजिब नहीं है कि मतलब कि उनका कहना नहीं है। इस प्रकार से हम धारणा में हमें प्रत्येक इंसान की एक अनोखी और अलग तरह की व्यक्ति को देखने को या रोक देती है। हम नहीं देख पाते हैं कि उन पर किस प्रकार के व्यक्ति का गुस्सा यानी कि क्या है, खास गुण उन व्यक्तियों में क्या कुछ खास गुण हैं, उनकी क्षमताएं क्या हैं जो दूसरों से एकदम अलग होती हैं। रूढ़िवादी धारणा यह बहुत बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के क्या करती हैं, खांचे को जड़ देती हैं। माना जाता है कि हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए काम नहीं मतलब जो हवाई जहाज़ है, हवाई जहाज़ को उड़ाने के लिए क्या करते हैं, लड़कियां काम नहीं कर पाती। इस धारणा के बारे में गलत ठहराया गया है। जैसे कि हम इसमें देखेंगे, हम कुछ मुस्लिम बच्चे हैं,
कुछ मुस्लिम के बारे में, जैसे कि ये बच्चे लोग हैं, जैसे कि कुछ मुस्लिमों के बारे में आम सोचे रूढ़िबद्ध धारणा की लड़कियों को पढ़ाने के लिए रुचि नहीं रखते। जो रूढ़िबद्ध धारणा वाले लोग होते हैं वही लड़कियों को पढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वह रुचि नहीं रखते, इसलिए उनकी स्कूल नहीं भेजते हैं। जबकि अध्याय में दिखाया गया है कि मुसलमानों की गरीबी पर इसका महत्वपूर्ण कारण है, जो कि गरीबी की वजह से ही वह लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती हैं और जल्दी से वह निकल जाती हैं। तो इस तरह से हम जहाँ पर गरीबों की शिक्षा और पहचानने का प्रयास किए गए हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं जो लड़कियां स्कूल भेजने की रुचि दिखाती हैं। उदाहरण के लिए आमतौर पर केरल का स्कूल है जो प्राय घर के पास ही, सरकारी व सुविधाएं भी इसमें अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर ग्रामीण एवं शिक्षा अन्य शिक्षकों को पहुँचने के लिए मदद करती है। 60% से ज़्यादा महिलाएं यहाँ पर क्या है, महिला शिक्षा उन सभी कारकों पर बहुत ही गरीबी परिवार के बच्चे स्कूल जाने में मदद करते हैं, जिसमें मुसलमान की लड़कियां भी शामिल है। कौन है, मुस्लिम लड़कियां भी इसमें शामिल हैं। दूसरे राज्यों में जहां पर प्रयास नहीं किए गए हैं वहां पर गरीब परिवार, मतलब कि जिस तरह से केरल राज्य की अपेक्षा और दूसरे राज्यों में इस प्रकार के प्रयास नहीं किया गया है, जिसके अपेक्षा वहाँ गरीबी बच्चों को स्कूल जाने का मुश्किल आती है। जैसे कि केरल में हर तरह की इस तरह की मुश्किल नहीं है, जो कि केरल के अलावा अन्य राज्यों में इस प्रकार की कठिनाई या मुश्किल आती है। जो मुसलमान हो या जनजाति हो या अनुसूचित जाति के लोग, जाहिर है कि मुसलमान लड़कियां जो स्कूल पर गैर हाजिरी के कारण धर्म नहीं, गरीबी है उनका, ना कि धर्म है बल्कि उनकी गरीबी के कारण ही वह स्कूल नहीं जा पाते। असर हम सब यानी कि हम सब पर पड़ता है। इसका असर किस पर पड़ता है, हम सब पर पड़ता है। यह कई बार धारणाएं होती हैं जैसे कि पाने करने के लिए रोकती है उनको मदद, या काबिलियत पर शायद ही हम हो। फिर इसमें हम देखते हैं असमानता एवं भेदभाव, क्या किस प्रकार के इनमें असमानताएं हैं, किस प्रकार इनका भेदभाव है, इसके बारे में अब हम डिटेल से देखते हैं। तो भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादी की धारणा रखते हैं और यहाँ पर धारणा को व्यवहार करते हैं। अगर आप जो लोगों के नीचे दिखाने के लिए कुछ करते हैं तो अक्सर वह उनमें इस तरह की अवधारणा गतिविधियों के रूप में होती जाती है और फिर इसमें मोहल्ले में रहने नहीं देते। इस तरह की गतिविधि जब हो जाती है तो उनको मोहल्ले में नहीं रहने देते। एक ही कुएं हैंडपंप में पानी नहीं पीने देते हैं। दूसरों के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास का उपयोग नहीं करते थे और उनसे ही नहीं पानी पीते थे देते। तो उसका मतलब यह है कि उनके साथ भेदभाव परस्पर किया जाता था, भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। यदि आप पिछले पार्ट में समीर की ये समीर की एक या और समीर की दो, मतलब कि एक समीर और दूसरा समीर, एक मुस्लिम था और एक अलग दूसरा सिख धर्म का, यानी अलग धर्म का था। तो उसके बारे में एक कहानी के बारे में बतलाया है। तो उदाहरण के लिए हम धर्म के दो यानी कि धर्म अलग था, उनका दोनों का धर्म अलग अलग था। तो इस तरह से उनमें भिन्नताएं थी। यह विविधता का एक पहलू है। यह भेदभाव के कारण ही बन सकता है, मतलब इस तरह के भेदभाव होने के कारण ही बन सकता है। तब ऐसा माना जाता है कि तब होता है जब लोग अपने भिन्न प्रथाओं और रिवाजों के निम्न कोटि को मानते हैं। इस तरह की कैसी होती है, बहुत ही छोटी निम्न स्तर की कोटि को मानते हैं। दोनों समीरों एक में अंतर और उनकी एक आर्थिक पृष्ठभूमि का था, मतलब कि उनका एक समीर और दूसरे समीर में अंतर आर्थिक और पृष्ठभूमि का था। समीर दो गरीब था। इसमें हम देखेंगे विभिन्नता के पहलू के इनका पहलू नहीं था। तो असमानताएं और विभिन्न लोगों के पास अपने खाने पीने कपड़े उनके घर की ज़रूरतें को पूरा करने के लिए इनका एक साधन भी पैसा नहीं था। कारण दफ्तरों में, अस्पतालों में, स्कूलों में एवं उनके साथ ही भेदभाव किया जाता था। कुछ लोग विविधता में असमानता भी प्रसिद्धि हो दोनों की तरह भेदभाव का सामना करना पड़ता था। वे लोग के कारण वे थे, समुदाय उनकी सदस्यता जिनकी सांस्कृतिक मूल की मूल्यवान नहीं माना जाता। तो यदि आप गरीबी के पास उनकी ज़रूरत को
पूरा करने पर साधन नहीं है तो उस पर आधारबंद भेदभाव किया जाता था। दोनों के शहरों में भेदभाव और उनका सामना कई जनजाति के लोग हैं, तार्किक धार्मिक समूह और क्षेत्र के लोग भी करना पसंद करते हैं। लोगों को करना पड़ता था, पसंद नहीं हुआ है, करना पड़ता था इस तरह के समूह का। फिर हम देखेंगे इसमें भेदभाव का सामना करने पर, किस तरह से भेदभाव उसका सामना करने पर। अपनी आजीविका को चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते थे, जैसे कि पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती और बुनाई करना आदि इसमें इस प्रकार के शामिल थे। तो कुछ दूसरे मुसलमान यानी कि कुछ दूसरे मुकाबले, इनकी अपेक्षा कुछ दूसरे मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों का काम समाज में कम महत्व का माना जाता है। इस तरह के काम करना ही कम महत्व का माना जाता है, इसीलिए हम काम करते हैं और कामों के लिए क्या करते हैं, वह गंदा और अपवित्र माना जाता है। जाति व्यवस्था की एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण पहलू है। क्या? जाति व्यवस्था एक बहुत बड़ा क्या है, पहलू। जाति व्यवस्था के लोग यहाँ पर समूह में रहते हैं या उनके दलित शब्द का नीचे कही जाने के लिए जाति लोग पहचान के रूप में इस्तेमाल करते। जाति के लिए लोग क्या करते हैं, पहचान के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि उपयोग करते हैं। शब्द में अछूत ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब कि जो इस तरह से अछूत हैं उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया जा सकता है और कुचला जा सकता है। दलितों के अनुसार कुछ धर्म के हैं, जैसे कि इसमें सामाजिक पूर्वग्रह, भेदभाव आदि लोग को दबाकर इसमें रखते हैं। सरकार के लोग इसमें अनुसूचित जाति वर्ग के लोग रखते हैं और इस तरह से वह पीढ़ी दर पीढ़ी के रूप में रखा जाता है, जिसमें कि जाति समुदाय या दूसरों के लोगों के नीचे इनको भी पीढ़ी की पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के ऊपर रखा जाता है और वह ऊंची जाति के लोग उत्कृष्ट कहा जाता है, जिन पर समूह का इस प्रकार से दर्शाया गया है, जैसे कि बच्चों को शिक्षिका पढ़ा रहे हैं, जिसकी कक्षा के बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज देखा इसका चैप्टर 1, इसका चैप्टर 2 का पार्ट 1 और आने वाली वीडियो में देखेंगे हम चैप्टर 2 का पार्ट 2, जिसमें कि हम इसके आगे की बातचीत हम शुरू करेंगे। तो सेशन कैसा लगा? यदि सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल में आप नए हों तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।